भक्त मार्कंडेय और भोलेनाथ की कहानी। प्राचीन काल में मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी अत्यंत शिवभक्त थे। वे वर्षों तक संतान के लिए तप करते रहे। अंततः भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। 1. अल्पायु लेकिन अत्यंत ज्ञानी और शिवभक्त पुत्र। 2. दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि मृकंडु ने बिना क्षण भर सोचे कहा, हे प्रभु, हमें आपका परम भक्त ही चाहिए। कुछ समय बाद उनके घर मार्कंडेय नाम का पुत्र जन्मा। वह बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहता, परंतु एक बात छिपी हुई थी। उसकी आयु केवल 16 वर्ष निश्चित थी। जैसे जैसे 16वां वर्ष निकट आया, माता पिता दुखी रहने लगे। जब मार्कंडेय ने कारण पूछा तो उन्होंने सत्य बता दिया। मार्कंडेय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, जब मेरे आराध्य स्वयं महादेव हैं, तो मृत्यु भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मृत्यु और महादेव का प्राकट्य। मार्कंडेय अपने 16वें जन्मदिन पर शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी समय यमराज अपने पाश फंदे जैसे के ही साथ पाश आए। शिवलिंग पर पड़ा, उन्होंने जैसे ही पाश फेंका, वह शिवलिंग और भक्त दोनों को जकड़ गया। तभी शिवलिंग से प्रचंड प्रकाश निकला। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए क्रोधित रूप में। महादेव ने यमराज से कहा, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया। क्रोध में आकर शिवजी ने यमराज को त्रिशूल से परास्त कर दिया। संसार में हाहाकार मच गया, मृत्यु रुक गई थी। देवताओं ने प्रार्थना की कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अमरत्व का वरदान। भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवित किया और कहा, यह मेरा भक्त है, आज से यह अजरअमर रहेगा। मृत्यु इसे कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। इस प्रकार भक्त मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति के आगे मृत्यु भी हार जाती है।